हेलो फ्रेंड्स, तो ये रिज़ल्ट के बाद मेरी पहली वीडियो है। ठीक है, डीएसबी जेजे डिस्क्रिप्टिव पे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और भी बनाई थी डिस्क्रिप्टिव पेपर पे, लेकिन रिज़ल्ट के बाद ये पहली वीडियो है। तो देखो यहाँ पे देखो ऑनलाइन मोड लिख रखा है, तो ये चीज़ बहुत दिमाग ख़राब कर रही है बच्चों का कि यार कैसे होगा, ये पेन पेपर पे होने वाला था, अब इस पे ऑनलाइन लिख दिया है तो ये क्या होगा। तो देखो एक चीज़ तो ये डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखो और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम था आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ नहीं था जेजे का। ठीक है, एसपी और पीए का हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर है नहीं, लेकिन अब क्या कहते हैं किस तरीके से तैयारी करें ये भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, और पता है आपको मेरी वीडियो हमेशा डिफरेंट होती है दूसरों से, क्योंकि मैं कभी किसी की वीडियो का कोई कॉपी नहीं करता पार्ट। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर था एसपीए पीए का। ठीक है, इसमें आप जैसे देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके के आए थे। तो वो साथ साथ यही बताऊंगा कि ऑनलाइन मोड पे होगा तो कैसे होगा, क्योंकि सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ठीक है, जब मैं एक बार फ्लो में आ जाऊँगा ना वीडियो बनाने के, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम। पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको ना एस से कुछ भी याद नहीं करके जाना, आपको बस अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है, क्योंकि आपसे लोग ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं कि सोशल इशू पर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। देखो आपको ना अपने माइंड को इस तरीके से बनाना है कि कैसा भी टॉपिक आए, ठीक है, जो भी आपको ईजी लगे, आप बस उस पर लिख दो अपने 250 वर्ड। क्योंकि देखो वहाँ पे कोई भी देखो आपके जो ऐसे होता है ना उसको पूरा नहीं पढ़ता, स्टार्टिंग की 4-5 लाइन पढ़ेगा बस, उसको वहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया तो आपको वो वहीं जज कर लिया कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। ठीक है, अब देखो टॉपिक्स देखो कुछ भी आ सकता है, कोई ऐसा पर्टिकुलरली मैं कोई टॉपिक लिख के नहीं दूंगा। बाकी जो भी आपको लगा हो कि पिछले 3 या 4 महीने के अंदर जो भी आपको लग रहा हो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जो मतलब आपको करंट अफेयर्स में या फिर कहीं भी दिखे हैं, ठीक है, तो वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं पिछले 3 महीने के जो हैं। ठीक है, जो भी आपको लगाओ, जैसा अभी इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन पे पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, एक टॉपिक ये हो गया कि भाई विपक्ष का डेमोक्रेसी में क्या पार्ट होता है, अपोजिशन का। तो इस तरीके से जैसे इलेक्शन चल रहा है तो इस तरीके से आप अपने खुद के टॉपिक्स देखो और देखो कि आपके मतलब दिमाग में पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में ना पॉइंट्स आने चाहिए जो आप अपने ऐसे में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ये हो गई, देखो इसमें आपका जे में लेटर तो आने वाला नहीं है, ये तो एस पी और पी में आता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखो इस तरीके के बह जाते हैं कि 2 वर्ड्स उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, मीनिंग्स पूछ लेंगे कोई आइडियम फ्रेजेस का, और देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं इसमें। और देखो एक्टिव पैसे तो देखो आने ही आने हैं 3 या 4 नंबर के। ठीक है, और सेंटेंस चेंज करने के या फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म पूछ लेते हैं, एंटोनियम सिनोनियम और सेंटेंस करेक्शन। तो देखो ये तो चलो कॉमन टॉपिक होएगा जो आते हैं। अब देखो बात आता है कि देखो यार ऑनलाइन मोड क्या होता है। तो देखो मेरे पास एक ही कमेंट आई थी लगभग 1 महीने पहले। तो देखो उन भैया ने, जो भी थे ये मुझे पता नहीं कौन थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे समझाई थी। और ये चीज़ मैं जानता भी हूँ कि अभी मैंने ट्रैफिक मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में। ठीक है, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर था। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपका ये जे का पेपर है टीयर 2। तो उन्होंने सेम चीज़ देखो, अगर आप पढ़ सकते हो अपनी स्क्रीन पर देखना। भाई मैंने डीएसपी में मैनेजर ट्रैफिक का टीयर 2 एग्ज़ाम दिया था, उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम था। सिंगल में पहले 2 घंटे मेंस एग्ज़ाम था, फिर हाफ एन आवर के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर था। तो क्वेश्चन इस तरीके से आए थे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आए थे और शीट दी थी उस, ठीक है, अलग से, जिसमें आंसर राइटिंग करनी थी। ठीक है, तो एक डीएसपी करवाया था वो वाला एग्ज़ाम। तो जो सेम एग्ज़ाम आपका जे का है वो भी डीएसपी करवा रहा है। तो सेम यही चीज़ फॉलो होनी है। और देखो कंप्यूटर ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा, आपको सीट मिलेगी अलग से जिस पर आपको अपने आंसर राइटिंग करनी होगी। और सीट किस तरीके की होगी ये भी बताऊँगा मैं। देखो अब तो आपको जेन्युइन पता चल गया ना कि देखो अगर ट्रैफिक मैनेजर का एग्ज़ाम इस तरीके से हुआ है तो देखो आपका जे का होने के भी चांसेस यही है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम आपका कोविड की वजह से हुआ नहीं था ये एग्ज़ाम। समझो ना मेरी बात को, ये आपका एग्ज़ाम जे का कोई डिस्क्रिप्टिव वाला हुआ नहीं था। उन्होंने टाइपिंग और इंटरव्यू के बेसिस पे ये ज्वाइनिंग दे दी थी, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसमें क्या कहते हैं क्लियर हुए थे टाइपिंग में। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है इस कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होगा। क्योंकि देखो यार पता है करप्शन को, और मतलब जैसे पेपर लीक हो जाते हैं उनको रोकने के लिए ये चीज़ करी जाती है ऑनलाइन, मतलब क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखाए जाते हैं। वरना आपको पता है कि देखो कितना करप्शन है, कितने एग्जाम पेपर लीक्स होते हैं। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा तो अच्छी बात ही होगी, वहाँ पे चांसेस बहुत कम होंगे कि कोई लीकेज या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आई। अब देखो ये एक चीज़ थोड़ा सा और यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा पैटर्न कि कितने घंटे का पेपर होता है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी है। तो देखो आपको 120 मिनट्स मिलेंगी। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, वो 60 नहीं, मतलब 50 मार्क्स का ऐसे आपका, और ग्रामर आपकी 30 मार्क्स की, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है आपको। तो आप तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके चलो अपनी, कि आप जल्दी मतलब अच्छी तरीके से आपके दिमाग में पॉइंट्स आएँ। बाकी आपके पास 2 घंटे रहेंगे, यहाँ देख लीजिए अपना जो है 2 घंटे का पेपर है ये, 120 मिनट्स का।
ठीक है। ग्रामर आप चाहो तो देखो ऐसे में तो देखो लगभग सबको सेम ही मार्क्स मिलते हैं, बस एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। थोड़ी राइटिंग पे अपना ध्यान रखना, राइटिंग पे फोकस करना, लर्निंग मतलब आपकी जो राइटिंग हो थोड़ी अच्छी हो, मतलब वहाँ पे लिखते वक्त। और बीच में बिल्कुल काटना वाटना मत, अगर कोई वर्ड गलत हो जाए तो देखो इस तरीके से वो नहीं फिर हाईलाइट करता है, तो फिर जो चेक करता है ना उसके दिमाग में थोड़ी सी गलत चीज़ आती है, नेगेटिव पॉइंट आता है। और ट्रांसलेशन ना आपको करनी है तो देखो कोर्ट के बेसिस पे करनी है, जैसे ज़्यादातर ना कोर्ट के बेसिस पे ट्रांसलेशन आती है हमेशा जो है। अब अभी आपको दिखाऊंगा, तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले ये देख लीजिए आप। वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। ड्रीम ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अ मिथ और अ रियलिटी इन इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। देखो यहाँ पे मैं आइडियाज़ भी दिखा रहा हूँ, मेरे चैनल पे काफ़ी सारे लोगों ने ना अपने लिख के ऐसे देखा भेजे थे, तो आप भी देख लेना, ये टॉपिक्स कवर कर लेना। सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन स्कोप्स एंड फर्दर प्रोस्पेक्ट इन इंडिया। और देखो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सवाल पूछे जाते हैं। और वो कैप भी आ सकती है आपकी, सिनोनियम, एंटोनियम, होमोनियम्स, ठीक है। सबसे पहले देखो इस बुक का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराया था, इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको मिलेगी कैसे ये बुक का पीडीएफ। अब तो वो अलग बात है, सर्कुलेट हो रहा है अलग अलग जगह पे, लेकिन सबसे पहले ये बुक भी मैंने दिखाई थी सबसे पहले, ठीक है। ये बहुत पुरानी वीडियो है मेरी, अब इस वीडियो पे लगभग 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ चले गए हैं, तो ये बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है मेरे पास। ये अब तो मेरे सब्सक्राइबर भी 17K के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इस बुक के कुछ क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक्स जो हैं, तो ये अब बुक ये टॉपिक्स आप देख लेना। बाकी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर जैसे भी कुछ भी आता है तो आप अपने कर सको क्वेश्चंस को। अब देखो 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने समझा दी, और ये चीज़ मैंने बता दी कि स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर शो होगा और आपको आंसर शीट मिलेगी। और देखो मिलेगा किस तरीके से, आपको दिखाता हूँ शीट कैसी होती है। तो देखो इस तरीके की शीट्स होती हैं। चलो एक और टॉपिक्स दिखा देता हूँ कुछ जो है। ये भी एक एसपीए का पेपर था, पीए का जो है 2014 का था, ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे के टॉपिक्स कुछ ये रहे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनको भी कर लेना थोड़े से। बस ये है कि आपके दिमाग में ना इस तरीके के इनका आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई 10-20 पॉइंट आपके दिमाग में ऐसे हो कि आप उसे खुल के मतलब इलेबोरेट कर सको सही से, मतलब समझा सको जो है, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में तो देखो स्टार्टिंग में 4-5 लाइन होती है ऐसे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाना वहाँ पे, ताकि उसका इंटरेस्ट बने पढ़ने वाले का। बाकी बीच में जो बॉडी होती है ऐसे की, उसमें चाहे मतलब आप जो है चीज़ों को उसे और अच्छे से एलेबोरेट कर सकते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो, उसको थोड़ा सा और अच्छे से अंदर डीपली समझा सकते हो। बाकी फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है, तो उसके बाद उन पॉइंट्स के जो आपने प्रोज एंड कॉन दिए उनके सॉल्यूशंस देने होते हैं कंक्लूजन में लास्ट में। तो 3 पार्ट्स में आपका ये डिवाइड होता है ऐसे, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बाकी आपने 12th क्लास में तो ऐसे लिखा ही होगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको जानकारी होगी इससे की, ठीक है। रीअरेंज करने आ जाता है सेंटेंस का, ठीक है। और बाकी जेंडर चेंज करने के लिए जैसे बैचलर, मॉन्क, नन, इस तरीके से, मतलब ब्राइड, ग्रूम, ये इस तरीके से, ठीक है। स्प्लिट करने का जाता है सेंटेंस के 2 पार्ट्स में से स्प्लिट करो, ठीक है, जबकि मीनिंग सेम रखनी है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एरर आ जाती है आपकी। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो पेपर मतलब हो चुके हैं, तो इनके बेसिस पे आप अपना तैयार करना, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तैयारी करें कैसे कैसे ना करें। बाकी जो भी डाउट आ रहा है ना आपको कमेंट में लिख देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे डिस्कशन चैनल का लिंक भी है, तो आप सब वहाँ पे देख लेना। बाकी बुक्स भी दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो देखो इस तरीके से आपको कहीं नहीं, चलो इस तरीके से तो चांसेस कम ही है। बाकी ये भी एक क्वेश्चन पेपर था जो मुझे मिला, तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। तो आपको ना हर तरीके से तैयार रहना है। अगर देखो इस तरीके का आ गया आपका, तो देखो इस तरीके का भी आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ देखो ये आएगा नहीं इस तरीके का, चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आ गया तो क्या होगा फिर। इस तरीके से डिब्बे करके आ गया और उस तरीके से आपको वर्ड्स लिखना होगा, तो आप वो भी तैयार रहना उस चीज़ के लिए भी जो है, ठीक है। इस तरीके की एक शीट्स का पेपर पहले हो चुका है, ठीक है। बाकी अभी और दिखाऊंगा आपको। पेपर बहुत है मेरे पास भाई, सब बहुत है, ठीक है। ऑनलाइन मोड मैंने समझा दिया आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स हैं कुछ मेरे पास ये। बाकी मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें समझा दी है। तो ये इस तरीके का हो सकता है कि आपको सीट्स मिले और इस तरीके से नीचे लाइन्स वाइज करके आपको जो इस तरीके से चीज़ें मिले। तो देखो अभी किसी को कुछ नहीं पता एग्जैक्ट कि क्या होगा। बाकी हम आइडिया लगा सकते हैं एसपीए पीए का पेपर देख के जो डीएसपी ने कराया था। बाकी ये तो चीज़ कंफर्म हो ही गई है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे और बाकी आपको शीट मिलेगी लिखने के लिए। तो ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि शीट लिखने के लिए मिलेगी और पेन से लिखना होगा, मतलब आपको समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये इन भाई ने दिया है। तो अभी ट्रेनिंग नवंबर में ही एग्ज़ाम होता है ये वाला, ठीक है। तो बस अब तैयारी करते रहिए। अब आपको दिखाता हूँ बुक कहाँ से मिलेगी आपको, क्योंकि यार बुक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस समय। तो देखो ये चैनल है मेरा, ठीक है। इस पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, तो आप जाना फिर इसमें जो है इसके जो लिंक है दे रखा है मैंने यहाँ पे, फ्री बुक्स एंड पीडीएफ। आप जाके डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो फ्री बुक्स एंड फ्री पीडीएफ एंड बुक्स न्यू करके,
बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फाइल सेक्शन में जाना आप, तो ये देखो अरिहंत की बुक है, पूरी की पूरी अरिहंत की बुक डाल रखी है। फ्री में प्रोवाइड कराता है आपका भाई कंटेंट। वो वाली भी दिखाऊंगा अभी, किरण वाली भी कहाँ पे है वो, ठीक है ना। तो आपके ग्रामर स्किल्स वगैरह सब चीज़ यहाँ मिल जाएगी। तो ये बुक आप देख सकते हो, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो देखो, और ये है वो किरण वाली बुक जो है, इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट, बस इतनी है ये बुक, ठीक है, टीयर 2 के लिए। बाकी जो इसका पार्ट है वो टीयर 1 के लिए है, तब ये थोड़ी मोटी दिख रही है, क्योंकि टीयर 1 तो आपका हो चुका है, आप क्वालिफाई। तो टीयर 2 के लिए बस ये 10 प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस कर लेना इसमें, ठीक है। इससे भी और आपको आइडिया लग जाएगा। देखो इसमें देख सकते हो आप, जैसे अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो एक क्वेश्चन को पॉइंट, मतलब ग्रामर के क्वेश्चन को आधे मार्क्स का रखते हैं, पूरे मार्क्स का रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 पार्ट, मतलब एक सेक्शन में 6 वो दे देंगे क्वेश्चन, तो उसे 3 मार्क्स का भी रख सकते हैं, वो उसे 6 का भी रख सकते हैं, मतलब वो डिसाइड खुद करेंगे। 1.5 का भी रख सकते हैं वो एक क्वेश्चन, तो ये देखो उनके ऊपर डिपेंड है। एक्टिव पैसिव आ सकता है आपका, एडवर्ब, इस तरीके से, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, तो चलो ये तो आएंगे ही आएंगे। अब आपको देखो और लेके चलता हूँ, एक बुक और अच्छी है नीरू सिंह मैम की जो है, तो देखो ये भी अच्छी बुक है, आप जाके इसको भी पढ़ सकते हो। जो बुक आपको ठीक लग रही हो वो आप कर लेना। देखो मैं तो कहता हूँ, देखो आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, बाकी क्योंकि देखो किसी को नहीं पता, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एग्ज़ाम पेपर खुद बना रहा है बैठ के। बाकी सब लोग अपना कोर्स बेचने में लगे पड़े हैं। लर्न श्योर वाले भैया हैं, वो लर्न श्योर वाले 499 का कोर्स बेच रहे हैं, जबकि अब तो 14 दिन ही बच रहे हैं एग्ज़ाम के। हो सकता 200 रुपये का कर दो यार, उसे सब बच्चे खरीद लेंगे, मगर कर नहीं रहे हैं, चलो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन आपके भाई ने आपको कभी मतलब निराश नहीं करा, हमेशा फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो बस आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना यार, आज तक आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, ठीक है, ठीक है। तैयारी करते रहिए। बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो आपका भाई बैठा है। ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लेना। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, प्रोनाउन, इन सब में दिक्कत होती है तो आप पढ़ सकते हो। देखो आपके पास 14 दिन है, ठीक है, आप कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता था यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी ना, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जैसे आपका टीयर 1 में 25 टाइम्स क्वालिफाई हुए ना, अप टू 25 टाइम्स। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने कितना लिया, क्योंकि देखो जे वाले का डाटा अवेलेबल नहीं है, SPA वाले का अवेलेबल है। तो उसमें जनरल वालों के 25 टाइम्स लिए थे, SC वालों के 19 टाइम्स लिए थे, OBC वालों के 7 टाइम्स लिए थे। तो देखो जे वालों का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो अब दिमाग में ये आएगा कि भाई टीयर 2 के बाद टीयर 1 के बाद टीयर 2 में कितने क्वालिफाई करेंगे। तो भाई देखो ये अप टू 10 टाइम्स है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा ये बात। अप टू 10 टाइम्स आपके क्वालिफाई होंगे, ठीक है, अप टू 10 टाइम्स। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो अब वो अप टू का मतलब ये है कि 10 गुना तक ले सकते हैं। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो 5 गुना ले, 6 गुना ले, 7 गुना ले, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम तो देखो आपका जे का हुआ नहीं था डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि और कोई पेपर दिखा भी नहीं सकता डिस्क्रिप्टिव का लास्ट टाइम का, जब हुआ ही नहीं था भाई दिखाओगे कहाँ से, ठीक है। और ये आपकी कट ऑफ हुई है जे की, टीयर 1 की। थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा चली गई, चलो जितनी मैंने बताई थी उतनी नहीं गई, चलो कोई नहीं, उस चीज़ के लिए सॉरी बोल देता हूँ मैं, चलो कोई नहीं। देखो ये तो देखो सब प्रिडिक्शन होता है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका टीयर 1 हुआ है, आपके पास बहुत समय है अभी, और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बस अब मैं इस वीडियो को दी एंड कर रहा हूँ यही। बाकी देखो मैंने ये 2 वीडियो ऑलरेडी डाली थी, तो इनको भी जाके देख लेना, इसमें भी आपको एक आइडिया ज़रूर लगेगा, ठीक है ना। इसमें भी कुछ 2-3 क्वेश्चन पेपर थे जो मैंने दिखाए थे, तो आप जाके देख लेना एक बार, जो आपको आइडिया लग जाएगा और भी अच्छा। तो थैंक यू सो मच। और भी देखो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, अभी मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ टीयर 2 की, जिसमें आपको ग्रामर बताऊँगा कैसे करनी है, और ट्रांसलेशन बताऊँगा कैसी आती है। और देखो ट्रांसलेशन हल्की नहीं आती भाई साहब, शुद्ध हिंदी वाली भी आ जाती है कई बार, जो आपको हिंदी का ही मतलब समझ नहीं आएगा, हिंदी में बोलना क्या चाह रहा है। कन्वर्ट तो आप बाद में करोगे उसे, जो है ट्रांसलेट तो बाद में करोगे, ठीक है ना। तो देखो मैं बताऊंगा अभी सभी आप चीज़ों को, और मैं तैयार कर रहा हूँ कंटेंट आपके लिए। तो बस आपको भी क्या करना है, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच गई ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मेरे चैनल की इतनी रीच है नहीं, तो बस सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको सब चीज़ें यहीं मिलेंगी। और देखो यार, आप किसी का कोर्स वगैरह मत लेना, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा किसी का कोर्स लोगे यार। आप यूट्यूब पर बहुत कंटेंट पड़ा है, आप तैयारी करना चाहते हो ना सच में ही, तो आप तैयारी कर सकते हो। बाकी देखो कोर्स लेके भी कोई कुछ नहीं कर पाता, बस ये देखो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। 10 टाइम्स लिए जाएंगे आपके, अप टू 10 टाइम्स, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी 2024 में, बस यही कहूँगा लास्ट टाइम। अगर आपका नहीं भी हुआ है तो LDC MTS भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपका भाई आपको एक आध गवर्नमेंट जॉब इस बार दिलवा के रहेगा 2024 में, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए भी अगली बताऊंगा मैं, क्योंकि देखो टाइपिंग आपकी जो है टीयर 2 के जस्ट 1 महीने बाद हो जाएगी, ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ मैं। तो बिल्कुल समय नहीं है, अगर आप करो तो टाइपिंग भी साथ साथ करते चलो,
ठीक है। 40 वर्ड पर मिनट हलवा नहीं होता भाई साहब, 1 महीने में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या टाइपिंग है, वर्ड्स याद नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच, चीज़ों को समझ में आ गया होगा आपके। बाकी मैं ट्रांसलेशन, ग्रामर और ऐसे के ऊपर कुछ चीज़ें नई वीडियोस लाने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी। और देखो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, अब देखो मेहनत करता हूँ मैं।